नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप इस ग्रीन बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न हमने कक्षा 2 की इंग्लिश रीडर बुक के लेसन 1 से लेसन 6 तक तैयार किए हैं। ये जो प्रश्न है ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए हैं। इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक शिक्षक साथी और बच्चे देखें, जिससे कि यहाँ जो इंग्लिश रीडर बुक है इसमें जो दिए गए शब्द है उनका ज्ञान भली भांति हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो इंग्लिश रीडर बुक है इसके लेसन 1 में लेटर A to D और लेसन 6 में लेटर U to Z दिया गया है और इसके बीच में इन्हें लेसन 1 से लेसन 6 तक जितने भी वर्ड्स हैं उनका पूरा ज्ञान कराया गया है। उनसे संबंधित प्रश्न हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ निर्देश दिया गया है। निर्देश ये है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिएगा जो सिलेबस है, जो विगत वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी ओलंपियाड की, और उसमें जिस प्रकार के प्रश्न आए थे उसी को आधार बनाकर हमने प्रश्न तैयार किए हैं। तो हमको सही उच्चार, सही वर्तनी का चयन करना है दिए गए शब्द के लिए। यानी दिए गए शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन करना है और प्रत्येक प्रकार के लिए 2 प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखेंगे ARROW, ये वर्तनी है। प्रोनाउंसिएशन का क्या होगा? हिंदी में यहाँ 4 विकल्प हैं, A आरो, B एरो, C अर्रो और D एरो। तो यदि विद्यार्थियों ने पढ़ा है तो निश्चित तौर से इसका प्रोनाउंसिएशन विद्यार्थियों को पता होगा। तो आंसर क्या होगा? B एरो, ARROW एरो। तो जो लेटर हैं ए से लेकर के जेड तक और उनसे संबंधित जो बनने वाले शब्द हैं उन्हीं संबंधित प्रश्न भी हैं। तो एरो जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पर BELL और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, A बेल, B बैल, C बिल और D बील। तो BELL इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? BELL बेल। तो A सही होगा। अगला डायरेक्शन देखिएगा, निर्देश देखिएगा, चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। अर्थात दिए गए शब्द के लिए सही वर्तनी स्पेलिंग का चयन करना है, ये कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा रहेगा जैसा कि विगत वर्ष का प्रश्न पत्र में था, उसी तरह से यहाँ पर हमने भी दिया है। यहाँ पर क्रो लिखा हुआ है। क्रो की सही स्पेलिंग क्या होगी? इन 4 विकल्पों में आप देख सकते हैं, A CRO, B CRRO, D CROW और D CROWE। तो बच्चों ने पढ़ा है या उनको अभ्यास है, वर्तनी का ज्ञान है, तो आसानी से चयन कर सकते हैं। तो क्रो की सही वर्तनी होगी CROWC। इसी नंबर का विकल्प सही होगा। इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे, डियर लिखा हुआ है। तो डियर के लिए यहाँ 4 स्पेलिंग देखेंगे आप। ए नंबर में DIYAR, B DEEAR, C DEER और DARE। तो यहाँ जो दिया गया शब्द है डियर, इसके लिए सही वर्तनी होगी DEER, डियर। ठीक है, डियर यानी हिरण होता है। अगर हम ऊपर देखें तो एरो यानी होता है बाण या तीर। यहाँ पर देखेंगे बेल यानी घंटी होता है, क्रो यानी कौवा होता है और यहाँ पर डियर यानी हिरण होता है। अगले निर्देश पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द मिसिंग लेटर्स। अर्थात जो छूटे हुए वर्ण हैं उनकी पूर्ति करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा शब्द दिया है इंजन और यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ ब्लैंक दिए गए हैं 3, फिर आई लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक दिया, अंत में ई लिखा हुआ है। तो इंजन के लिए सही वर्तनी क्या है, ठीक है, या उसका अंग्रेजी मीनिंग क्या है? यहाँ पर 4 विकल्प हम देखते हैं। ए नंबर है ANGINE, बी नंबर है ENGENE, सी नंबर है INGINE और डी नंबर है ENGINE। तो यहां पर आप देखेंगे इंजन के लिए ENGINE इंजन, ये सही स्पेलिंग होगी और इसकी मीनिंग होगी, क्योंकि हिंदी में चलित यंत्र के लिए हम इंजन का प्रयोग करते हैं या हम हिंदी में इंजन भी कहते हैं।
और अंग्रेजी में उसको इंजन कहा जाता है या इंजन कहा जाता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। इसी क्रम में छठवां प्रश्न है झंडा। अब झंडा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है और 3 लेटर के लिए जगह छुट्टी हुए 4 विकल्प देखेंगे, ए एफ एल ए जी, बी एफ एल ई जी, सी एफ ए एल ई जी और डी है एफ आई एल ए जी ई। तो झंडा के लिए अंग्रेजी शब्द है फ्लैग और फ्लैग की स्पेलिंग होगी एफ एल ए जी, फ्लैग। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगला हम निर्देश देखते हैं, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, अर्थात सही तुकांत शब्द का चयन कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसी क्रम में देखिएगा, यहाँ एक शब्द दिया गया है GOAT, गोट। अब इस गोट के लिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। गोट के लिए सही राइमिंग अर्थात तुकांत शब्द क्या होगा, चयन करना है। और खासकर जो कविताएं दी गई होती हैं, पोयम दी गई होती हैं, पोयम में बहुत सारे तुकांत शब्द देखने को मिलते हैं। तो बच्चों को तुकांत शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, ए नंबर BOAT, बोट, बी NOTE, नोट, और सी BOOT, बूट, और डी है SORT, साल्ट। तो GOAT, गोट के लिए तुकांत शब्द होगा BOAT, बोट। ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर हम वर्तनी देखेंगे, समान वर्तनी है और इनका उच्चारण भी समान है। जहां वर्तनी और उच्चारण समान हो तो वो तुकांत शब्द होते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, HAT, हेड। ठीक है, अब इसके लिए 4 विकल्प यहां देखेंगे, CAT, फिर BAT और फिर C RAT और D है ऑल। तो यहाँ पर हेड के लिए सभी राइमिंग वर्ड्स हैं, तुकांत शब्द हैं, हेड, कैट, बैट, रेड। ठीक है, जो अंत में आप देखेंगे 80 सब में लगा हुआ है। तो यहाँ पर सभी तुकांत शब्द होंगे, इसलिए उत्तर क्या होगा, ऑल। अगला जो निर्देश है वो देखिएगा, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, अर्थात दिए गए शब्दों में से अलग शब्द या विषम शब्द छांटना है। ठीक है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से 3 लगभग एक सी श्रेणी के हैं, एक से मतलब क्षेत्र के हैं, किंतु एक कुछ अलग हटकर है, अलग क्षेत्र का है, तो उसका ही चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए विकल्प है SHIP, शिप, बी है BOAT, बोट, सी है IGLOO, इग्लू, और डी है YACHT, याट। तो आप देखेंगे यहाँ पर यदि बच्चों को ज्ञान है, शिप यानी होता है जहाज, BOAT, बोट यानी होता है नाव, और YACHT, याट यानी होता है छोटी नाव। तो ये जो नाव या शिप जो है, ये समुद्र में चलने वाले वाहनों के अंतर्गत आता है, जबकि इग्लू की हम बात करें तो इग्लू होता है बर्फ का घर। बच्चों के जो आई लेटर है, आई लेटर में इग्लू के संबंध जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इग्लू क्या होगा, अलग हटकर होगा। ये तीनों पानी में चलने वाले और ये बर्फ का घर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ए नंबर में JEEP, जीप, बी BUS, बस, BUS, बस, सी है TRUC के ट्रक, और डी है TREE, ट्री। तो आप यहां देखेंगे जीप, बस और ट्रक ये वाहन है, सड़कों पर चलते हैं, और ट्री यानी पेड़ होता है, पेड़ अलग है, तो इसका चयन करना होगा। अगला निर्देश देखेंगे, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों के लिए बहुवचन रूप का चयन करें। यह है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, की का बहुवचन रूप क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, KEYES, B KEIES, C KEES और D KEYS। तो सही उत्तर होगा इसके लिए D KEYS, कीज। इसके लिए नियम है, बहुवचन बनाने का जो नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में Y आता है तो Y के पहले वावेल है तो उसमें केवल S लगता है, किंतु Y के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तब Y को हटाकर IES लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो यहां पर की में आप देखेंगे Y के पहले E है और E एक वावेल है, इसलिए केवल S लगेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा उत्तर क्या होगा, D। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लीफ, LEAF, लीफ। तो इसके लिए जो 4 विकल्प देखेंगे, A LEAVES, B LEAFS, C LEAIES और D है LEAVIS। तो यहां लीव का होगा, ए नंबर सही है, लिव्स, LEAVES। इसका नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में एफ आता है तो
एफ को हटा करके वी जोड़ते हैं और फिर ईएस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, ये नियम है। अब अगला यहां पर आप देखेंगे निर्देश, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द का चयन करना है और यहां समानार्थी शब्द अंग्रेजी में ही दिए गए हैं, अर्थात अंग्रेजी मायना ही चयन करना है। यहां क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, NURAC नर्स। नर्स के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ए मैडम, बी केयर गिवर, सी मॉम और डी है डॉक्टर। तो नर्स यानी परिचारिका होता है जो कि देखभाल करती है, इसके लिए शब्द आएगा केयर गिवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मंकी, MONKEY मंकी। मंकी के लिए 4 विकल्प देखेंगे यहाँ पर, ए BABOON बबून, बी काइट, सी कैमल और डी बुल। तो मंकी यानी बंदर होता है और बबून यानी भी एक प्रकार का बंदर ही होता है, इसलिए क्या आएगा, ए नंबर का विकल्प सही होगा बबून। ठीक है। और अंत का निर्देश देखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों के लिए सही विलोम का चयन करना है। यहां दिए गए शब्द के लिए विलोम चयन करेंगे, OX ऑक्स। ठीक है। ऑक्स के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ए COW काऊ, बी BULL बुल, सी CALF कॉफ और डी है YAK यॉक। तो यहां पर ऑक्स यानी होता है बैल, इसका विलोम कहें, ठीक है, या हम इसको जेंडर भी मान सकते हैं, तो इसका विलोम क्या होगा, काऊ, COW काऊ। यहां पर इसलिए लिया गया है कि ताकि जेंडर का भी ज्ञान बच्चों को हो जाए, यानी लिंग का। यहां भी पुल्लिंग दिया है तो यहाँ स्त्रीलिंग का चयन करना है, यहाँ स्त्रीलिंग दिया है इधर पुल्लिंग का चयन करना है। ठीक है। अपोजिट जेंडर भी कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, क्वीन। क्वीन के लिए 4 विकल्प, ए प्रिंस, बी प्रिंसेस, सी किंग और डी है टाइगर। तो क्वीन यानी होता है रानी, उसका क्या हो जाएगा, KING किंग। सी नंबर का विकल्प सही होगा। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक कुल 16 प्रश्न लेटर ए से लेकर के क्यू तक हमने लिया है और इन लेटर से संबंधित जो शब्द हैं उन्हीं के अंतर्गत हमने प्रश्नों का निर्माण किया है। यदि आपको आगे के जो लेटर्स दिए गए हैं आर से लेकर के जेड तक, इसके अलावा इन जो ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर्स है, इनसे संबंधित जो 4 शब्द बने हुए हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उनका हिंदी में अर्थ यदि जानना है तो आपको हमारा डिक्शनरी ऐप, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पवार डिक्शनरी ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसका प्रयोग कैसे करना है आप यहां पर देख रहे हैं भली भांति। ठीक है। एप्लीकेशन को आप ओपन करें, ओपन करने के पश्चात आई टेक्स्ट लिंक जो दी गई है उस पर क्लिक करना है। ठीक है। और लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप सीधे जा सकते हैं कहा, उस ब्लॉग पर जहां जो वर्णों के शब्द हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन है, उनका हिंदी में जो अर्थ है, उसकी पूरी जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं। तो आप इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी हमने कक्षा 2 की अंग्रेजी से ही जो शब्दों को लिया है। ठीक है। आगामी समय पर हम अगले जो लेसन है, इसके अलावा कक्षा 3री, 4वी, 5वीं की जो अंग्रेजी रीडर बुक है, इनसे संबंधित प्रश्न बनाएंगे और इसी डिक्शनरी ऐप पर उनसे सारी लिखित जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो इस डिक्शनरी ऐप को आप डाउनलोड कर ले। इसके अलावा यह एक अंग्रेजी डिक्शनरी ऐप है, आपको शब्दों की मीनिंग इस यहां से प्राप्त होगी और बहुत सारी जो जानकारियां हैं समय समय पर प्राप्त होगी। तो इस डिक्शनरी ऐप को आप से डाउनलोड कर ले। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।